हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनो विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने संध्या सुंदरी का लाइनिंग लाया हूँ। मैं सोच रहा था कि इस चैप्टर को ही पढ़ा देता, लेकिन पढ़ाने में एक वीडियो में हो नहीं पाएगा और आपके पास समय भी कम है। तो मैं बोला हूँ कि कबीर के साथ आपको तुलसी का लाइनिंग देगा, लेकिन आप लोग संध्या सुंदरी का भी लाइनिंग देख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। मदिरा की वो नदी बहाती आती थके हुए जीवों को इसने प्याला का एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंग पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वो कितने मीठे सपने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। कौन सा पाठ से है? प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता संध्या सुंदरी से ली गई है। उसके बाद प्रसंग यहाँ पर क्या है, छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि निराला जी ने संध्या सुंदरी के क्या आगमन के मादक प्रभाव पर चर्चा की है। प्रसंग के बाद हम लोग व्याख्या लिखेंगे कि छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ कवि निराला की कविता की इन पंक्तियों में संध्या सुंदरी के आगमन के मादक प्रभाव के बारे में कहते हैं कि संध्या सुंदरी रूपी परी मादकता की नदी बहाती आती है, दिन भर के स्तर में से, माने दिन भर जो थके हुए प्राणियों को वो मस्ती का एक प्याला पिलाती है तथा उन्हें अपनी गोद में सुलाती है। इसके बाद वो उन्हें विस्मृति के अनेक मधुर सपने दिखाती है। संध्या सुंदरी प्रेसी भी है, वो संघर्ष में सक्रिय प्रेरणा देने वाली शक्ति भी है। नेक्स्ट लाइनिंग है, अलसता की लता किंतु कोमलता की वो कली है, सखी निर्वता के कंधे पर डाले बाँ छा सियंबर पद से चली। प्रस्तुत पंक्तियां निराला की कविता संध्या सुंदरी से लिया गया है। प्रसंग में क्या लिखेंगे, यहाँ पर छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि यहाँ पर छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि निराला जी ने संध्या सुंदरी को आलस्य की कोमल लता के समान माना है। व्याख्या में लिखेंगे, कविता की इन पंक्तियों में निराला संध्या सुंदरी के बारे में कहते हैं कि वह आलस्य की कोमल लता के समान है, अपनी सखी निर्वता के कंधे पर अपनी बाहें रखे हुए वो छाया के समान आकाश पथ से चली आ रही है। इन पंक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह प्रकृति की है, जो कवि के मन में उसके चारों ओर उल्लास भरती और बिखेरती है। उसके सौंदर्य की तरंग संसार में चारों ओर उमड़ती दिखाई देती है। नेक्स्ट लाइनिंग है, नहीं बजता उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, नूपुर में भी रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा है सब कहीं। तो संदर्भ वही हो जाएगा, निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी पाठ से लिया गया है। व्याख्या, निराला जी धीरे धीरे उतरती संध्या सुंदरी के बारे में कहते हैं कि उसके हाथों में कोई वीणा नहीं है, ना ही उसके होठ पर प्रेम भरे संगीत का कोई राग ही सुनाई पड़ता है। उसके पैरों के निपुण माने पायल से भी रुंझुन की मीठी ध्वनि सुनाई दे रही है। केवल चारों ओर चुप चुप का मौन सा शब्द गूंज रहा है। संध्या सुंदरी केवल कवि मन को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि उसका प्रभाव पूरी प्रकृति पर दिखाई देता है। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, कवि निराला जी ने यहाँ संध्या सुंदरी के आगमन के प्रभाव को प्रकट किए हैं। अगला लाइनिंग है, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वो लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। संदर्भ उसी तरह होगा। व्याख्या, कविता की इन पंक्तियों में निराला संध्या सुंदरी के आगमन के मादक प्रभाव का वर्णन करते हैं कि जब संध्या सुंदरी आधी रात की निस्तब्धता में खो जाती है, तब कवि के हृदय में प्रणय भावना का संचार होने लगता है। विरह से आकुल उसके कंठ से
बिहाग राग अन्यास ही निकल पड़ता है। निराला के काम में समांतर जिस संसार का चित्र मिलता है उसमें धरती और आकाश परस्पर संबंध है। धरती छोड़कर आकाश में विचरण से मुक्ति पाने का सवाल नहीं है। धरती और आकाश दोनों की अलग अलग भूमिका है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक गुथा हुआ उन घुंघरेले काले काले बालों से हृदय राज की रानी का वो करता अभिषेक। तो संदर्भ लिख देंगे पाठ और कवि का नाम। कविता की इन पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि संध्या सुंदरी के अंधकार रूपी आंचल में कहीं कोई हलचल का आभास नहीं दिखाई दे रहा है। उल्लेखनीय है कि संध्या सुंदरी के दोनों होठ मधुर हैं, लेकिन उन होठों पर हास विलास का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। उसके रात्रि रूपी काले काले घुंघराले बालों में गूथा केवल एक तारा हंस रहा है। ऐसा लगता है मानो वो अपने हृदय की रानी का अभिषेक कर रहा है। दिवासन का समय मेघ में आसमान से उतर रही वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। कविता की इन पंक्तियों में निराला संध्या को एक सुंदर परी के रूप में देखते हैं। यहाँ प्रसंग भी यही हो जाएगा कि छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि निराला जी ने संध्या सुंदरी का चित्रण एक परी के रूप में किया है। यह संध्या सुंदरी दिन के ढलने के समय बादलों से भरे आकाश से धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आ रही है। कविता की यह पंक्तियाँ यह दिखलाती है कि निराला में पड़ोस को भी प्रत्यक्ष रूप से देखने की अद्भुत कल्पना शक्ति है। पड़ोस माने अप्रत्यक्ष। तिमिरांचल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनिंग है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक गुथा हुआ उन घुंघरेले कालो बालों से हृदय राज की रानी का वो करता अभिषेक। संदर्भ वही हो जाएगा। व्याख्या कविता की इन पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि संध्या सुंदरी के अंधकार रूपी आंचल में कहीं कोई हलचल का आभास नहीं दिखाई दे रहा है। उल्लेखनीय है कि संध्या सुंदरी के दोनों होठ मधुर है, लेकिन उन होठों पर हास विलास का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। उसके रात्रि रूपी काले काले घुंघराले बालों में गुथा केवल एक तारा हंस रहा है। ऐसा लगता है मानो वो अपने हृदय की रानी का अभिषेक कर रहा है। देखिए अधिक चांस है कि कबीर के साथ तुलसीदास का लाइनिंग आएगा, लेकिन आप लोग संध्या सुंदरी का भी कर लीजिएगा। नहीं आता है तो हम लोग को भी बहुत ही खराब लगता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।